हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। चंडीगढ़ में जारी किया गया घोषणा पत्र। कांग्रेस ने पहले 7 गारंटी जारी की थी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा को फतह करने के लिए जोर तो खूब लगा रही है, लेकिन पार्टी में जारी अंतर्कलह और गुटबाजी है कि वो खुले मंच पर सामने भी आ जा रही है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तो मंच पर दिखे, लेकिन कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला फिर एक बड़े कार्यक्रम से नदारद दिखे, जिससे कांग्रेस का घोषणा पत्र कार्यक्रम काफी फीका दिखा। वैसे हरियाणा चुनाव 2024 में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जब दिल्ली में 7 गारंटियां जारी हुई थीं, तब भी कुमारी शैलजा और सुरजेवाला उस कार्यक्रम से नदारद रहे थे। हालांकि हाल ही में जब राहुल गांधी ने हरियाणा में रैली की, तो इस चुनाव में पहली बार हुड्डा और शैलजा एक मंच पर साथ तो दिखे थे, लेकिन ये एकजुटता एक तरह से शायद दिखावा ही साबित हुई। जैसा उस दिन भी तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि शैलजा औपचारिकता निभाने के लिए ही हुड्डा के साथ मंच साझा कर रही हैं, और आज जब घोषणा पत्र के मौके पर वो नहीं दिखी, तो ये साफ हो गया कि अभी कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कलह जारी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की काफ़ी उम्मीद पाले हुए है, और उसकी वजह भी है क्योंकि बीजेपी यहाँ 10 सालों से लगातार सत्ता में है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल कांग्रेस पार्टी बता रही है, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन बावजूद इसके घोषणा पत्र जारी करते वक्त राहुल गांधी या पूरे गांधी परिवार में से किसी का भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखना, ये भी कई सवाल खड़े करता है। साथ ही हरियाणा में जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब तक यहाँ के प्रचार में भी खुद को झोंका नहीं है, सिर्फ औपचारिकता पूरी है, ये भी सवाल खड़े करता है। खैर, इस पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास क्या है, उस पर भी गौर कर लेना जरूरी है। वैसे कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई थी, लेकिन आज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो कहा है, जो वायदा किया है, उसके मुताबिक 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2000 रुपये महीने देने का वादा, 25 लाख तक फ्री इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करने का वादा, बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं को 6000 रुपये महीने पेंशन देने का वादा, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, किसान आयोग के गठन का वादा, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वादा, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का वादा, छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा, 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा, हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड के गठन का वादा, पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ घाट बनाने का वादा, पंजाबी समुदाय के लोगों के लिए वेलफेयर बोर्ड के गठन का वायदा। ये 2 वायदों पर भी गौर करना ज़रूरी है। वहीं काम करते सीवरेज कर्मचारियों की जान जाने पर उसके परिजनों को 30 लाख रुपए देने का वायदा। यानी वायदे और भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जीत पक्की करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जनता को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी के कई वायदे किए हैं। और जैसा कि बीजेपी ने भी पिछले दिनों जब अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, उसे जारी किया था, उसमें भी उसने लुभावने और मुफ्तखोरी के कई वायदे किए थे। यानी दोनों में इसको लेकर कंपटीशन है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका जाट और दलित वोट बैंक का बिखरा हुआ नजर आना। यानी वो एकजुट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे मजबूत दलित चेहरा शैलजा दिग्गज जाट चेहरे हुड्डा से अब भी नाराज हैं, और इसका फायदा बीजेपी उठाने के फिराक में है, क्योंकि हरियाणा में जाट और दलित वोट बैंक की एकजुटता जीत की कहीं ना कहीं गारंटी मानी जाती है, और ये कांग्रेस की जीत के लिए ये काफ़ी अहम भी रही है। लेकिन इस बार जाट और दलित अगर एकजुट नहीं होते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।